जीवन में दो चीजों का मुख्य इंपॉर्टेंस रखता है, पहला चीज हेल्थ और दूसरा चीज वेल्थ। और आज इन्हीं दोनों चीजों के लिए लोग भटक रहे हैं। आज जिनके पास में हेल्थ अच्छा है उनके पास में वेल्थ नहीं है, और जिनके पास में वेल्थ अच्छा है उनके पास में हेल्थ नहीं है। बात सही है कि नहीं है? yes. और आज अगर ये दोनों चीज किसी के जीवन में है, वही आदमी के पास में हैप्पीनेस है। तो हम सभी लोग अपने जीवन में तीनों चाहते हैं, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। चाहते कि नहीं चाहते? yes. चाहते हैं। yes. आज 100% है कि आप लोग एक सही जगह पहुंचे हुए हैं। ये जो कंपनी है इसका नाम माई लाइफ स्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड है। इस कंपनी में आज हमको ये तीनों चीजें देती है। जैसे कि आज से कुछ साल पहले मैं भी इस बिजनेस को ज्वाइन किया, तो पहले मैं परिचय बताऊं तो मेरा नाम लोहार सिंह वर्मा है, और बेसिकली तो मैं बेमेतरा जिला में बेरला करके एक गांव आता है, और बेरला ब्लॉक से लगा हुआ 6 किलोमीटर में मेरा गांव पड़ता है। तारालीन करके मेरा गांव का नाम है। ठीक, तो मैं गांव का रहने वाला हूं। जैसे कि आज बहुत सारे लोग इधर भी गांव से रहने वाले लोग होंगे। तो मेरी जो जर्नी में आप लोगों को बताऊं दोस्तों, तो मैं, मेरे साथ में मेरे भाई और मेरे पिताजी, हम तीनों मिलकर किराने का दुकान चलाया करते थे। 2003 में जब मैंने दुकान की स्टार्टिंग की तो मैंने खुद सेल्फ स्टार्ट किया था। साइकिल से मेरी जर्नी शुरुआत हुई। 2003 टू 2008 5 साल मैंने साइकिल से सामान लेके आते रहा। 2008 में मैंने पावर रिक्शा लूना परचेज किया, फिर मेहनत किया 2010 तक, तो थोड़ा पैसा इकट्ठा किया। जो 5 ठेला के साइज का दुकान था उसको मैंने लगभग 2000 स्क्वायर फीट के दुकान में कन्वर्ट किया। 2010 में हम दोनों भाई की शादी हो गई। शादी होने के बाद हम दोनों भाई ने फिर होलसेल किराने की शुरुआत करी 2011। तो 2011 हमने एक पिकअप परचेज किया, अनाज खरीदी का काम चालू किया, एक ड्राइवर लगाए, 4 मेहमान लगाए, साथ में एक दुकान में परमानेंट नौकर, मैं, मेरे भाई और पिताजी, 8 कंपनियों की एजेंसी, होलसेल किराने की दुकान, अनाज खरीदी काम। ये सारा कुछ 2011 से हमारा चल रहा था। और 2011 से 2015 तक खर्चा काट के लगभग नियर अबाउट मिनिमम 1 लाख रुपए इनकम हो जाया करता। कब की बात कर रहा हूं मैं? 2015, 2011 टू 2015। आज हम प्रेजेंट कौन से ईयर में हैं? 25। पक्का? yes. तो आज हम सभी लोगों के जीवन में एक बड़ा सवाल है दोस्त, कि आज हम सभी लोगों को महीने का 1 लाख रुपए चाहिए कि नहीं चाहिए? yes. क्यों चाहिए? उसका वाय भी तो होना चाहिए। yes. 1 लाख रुपए को कमाना है, लेकिन कमाना क्यों है तो जानना भी तो जरूरी कि नहीं जरूरी? yes. तो आज हम सभी लोगों को पता है कि आज हम 1 लाख रुपए का नहीं कमा रहे हैं, तो हम सभी लोगों को ये समझना है, क्या हमारे घर में कार है? no. क्या हमारे बच्चे शहर के टॉप की स्कूल पढ़ाई कर रहे हैं? no. क्या हमारी पत्नी जिसको हमने रानी बना लाया, रानी बना रख पा रहे हैं? no. क्या हमारे माँ बाप जिन्हें हमको पढ़ा के पालन पोषण करके बड़ा किया, उनको हम अच्छा लाइफ दे पा रहे हैं? no. ये सब कुछ क्यों नहीं कर पा रहे? बट स्मॉल इनकम, आज हमारी इनकम 1 लाख रुपए नहीं है। तो हम सभी को लोगों को ये समझना है कि आज हम सभी लोगों को 1 लाख रुपए चाहिए कि नहीं चाहिए? yes. आज हमारे पास ऑप्शन क्या है? आज हम मार्केट में जाए तो हमारे पास में ऑप्शन क्या है? तो हम सभी लोग भारत में, और भारत का राजधानी तहसीलदार एक राज्य जिसका नाम है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ को बोला जाता है कृषि प्रधान राज्य। तो हम सभी लोगों को 1 लाख रुपए अगर कमाना है, तो हमारे पास में अगर हमको खेती करना है 1 लाख रुपए कमाने के हिसाब से पर मंथ साल का 12 लाख रुपया, तो कितना एकड़ जमीन होना चाहिए हमारे पास? मिनिमम साइड 50 एकड़। अब खेती 50 एकड़ है तो इन्वेस्टमेंट भी वैसी लगेगा। yes. उसके बाद उसमें मेहनत भी लगेगा। yes. उसके बाद भी खेती की हालत रिस्क है, क्योंकि भगवान भरे से होती है खेती। और इस साल देखो पानी गिर रहा है, आज बंजर की स्थिति है कि नहीं? yes. तो आप लोग बताइए, क्या आपके पास ये खेती करने का ऑप्शन है 1 लाख रुपए कमाने के लिए? no. तो पहला ऑप्शन खत्म। अब दूसरा, आज हर माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने का बाद में एक ही चीज बोलता है, बेटी या बेटा अच्छे से पढ़, कोई सरकारी नौकरी कर, ना मिले तो प्राइवेट नौकरी कर। तो आज हम सभी लोग किधर भाग रहे हैं? नौकरी। देखो मैं नहीं बोल रहा, बाकी लोग बोल रहे हैं। सही है? yes. तो आज मुझे बताओ, आपके पास में 1 लाख रुपए कमाने के लिए कौन सी नौकरी मिलेगी? IAS IPS या ग्रेड 1 की नौकरी, तभी तो 1 लाख रुपए सैलरी आएगा। yes. क्या आपके पास डिग्री है? नहीं है? नहीं। अगर हो भी जाए डिग्री, तो डिग्री भरोसे आज नौकरी नहीं मिलती है। 2 चीज और चाहिए, एक आपका अप्रोच और दूसरा आपका डोनेशन। हेलो? yes. और नौकरी मिल भी जाए, अप्रोच डोनेशन लगा के डिग्री के साथ, तो 10 से 12 घंटा रोज का ड्यूटी करना पड़ेगा। तो सरकारी नौकरी का ऑप्शन भी नहीं है अपने पास में, क्योंकि हमारी तो उम्र भी कर चुकी जो डिग्री चाहिए था उसके लिए। हेलो? yes. बात सही कि नहीं है? yes. ये भी ऑप्शन खत्म हुआ। yes. अब बचा के लास्ट में व्यापार। बचा ना व्यापार। तो आज के डेट में हम कोई व्यापार करना चाहते हैं, किराना, मेडिकल, हार्डवेयर, कपड़ा, सोना चांदी, या कोई भी XYZ,
फैंसी वगैरह स्टोर खोलना चाहते हैं, आज 1 लाख रुपए पर मंथ कमाना है तो कितने लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लगेगा? कम से कम मिनिमम साइड 50 लाख रुपए लगेगा, वो भी आपको प्रोडक्ट भरने के लिए। आपका जमीन और दुकान आपको बनाना अलग है, कंस्ट्रक्शन जो लगेगा वो अलग। तो नियर अबाउट अगर टोटल अगर कैलकुलेट करें तो कम से कम आज के डेट में 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लगेगा, तब जाके आप 1 लाख रुपए महीने का कमा सकते हैं। हेलो, यस, है आपके पास में 1 करोड़ रुपए? नहीं, तो ये ऑप्शन भी खत्म है। यस, तो आज बचा क्या हमारे और आपके जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए 1 लाख कमाने का? हेलो, बचा कुछ? फिर भी अमीर बनना चाहते हैं? यस, इंडियन लोग है ना, थोड़ा लेट से समझ में आते हैं। तो अमीर बनने के रास्ते क्या? 4 रास्ते हैं, बता दूं? यस, पहला रास्ता, किसी अमीर बाप के लड़की से शादी कर लो। सही है कि नहीं है? लड़की है तो लड़का खोजो, लड़का है तो लड़की को, तो पहला क्या रास्ता रहा, बताया आपको? यस, दूसरा रास्ता क्या? आप इतना पढ़ाई करो कि आपको अमीर बनने का रास्ता मिल जाए। मुझे लगता है वो भी खत्म हो चुका है, सही कि नहीं है? यस सर, अब हमारे पास में चौथा रास्ता बचता है, वो है डायरेक्ट सेलिंग। क्योंकि हमारे और आपके जैसे लोगों के पास न तो बड़ा इन्वेस्टमेंट है और न ही बड़ा हमारे पास नॉलेज है, फिर भी आपको अमीर बनना है, सही है कि नहीं है? यस सर। आज अमीर कौन लोग हैं? बिजनेसमैन। तो हमको अमीर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? बिजनेस, क्या करना पड़ेगा? बिजनेस करना पड़ेगा। और दूसरा चीज, ये जितने भी अमीर लोग हैं, मुझे बताइए क्या अकेले बिजनेस करते हैं? नो, ये बहुत सारे लोगों को लेके बिजनेस करते हैं, जिसको बोलते हैं टीम वर्क। हेलो, यस, अब हमको भी अमीर बनना है तो हमको भी मार्केट में क्या करना पड़ेगा? बिजनेस करना पड़ेगा, जाके कोई ना कोई कंपनी, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, पेट्रोल पंप, राइस मिल या कोई भी XYZ अपने को जाके बड़ा इन्वेस्टमेंट लगा के बिजनेस करना पड़ेगा। क्या ये करने के लिए आपके पास रास्ते हैं? क्या लोगों को सैलरी पे करने का रास्ता है? नो, नहीं है। अगर विदाउट बड़ा इन्वेस्टमेंट, विदाउट सैलरी पे करे आपको अगर बिजनेस करना है तो दुनिया में एक सेक्टर है जिसका नाम है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग, और डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी जिसका नाम है माई लाइफ स्टाइल मार्केटिंग। आपको ये कंपनी कुछ प्रोडक्ट्स आप परचेज करते हैं और आपको ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। जैसे कि आज से 10 साल पहले 5 फरवरी 2015 को ये बिजनेस मुझे मिला, जो मेरे ग्रेट अपलाइन है छत्तीसगढ़ में, जिन्होंने माई लाइफ स्टाइल बिजनेस का जिन्होंने झंडा गाड़ा। एक बार जोरदार ताली चाहूंगा विश्व के पास। जो मेरे जिया जी है, जैसे कि मैंने बताया 2015 तक मैं ट्रेडिशनल किराने का दुकान चलाया करता था, तो मेरे जिया जी ने मुझे ये बिजनेस दिल्ली ले जाके दिखाया, और जब दिखाया तो मेरे मन में ये जगह कि आने वाला समय डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का फ्यूचर और दूसरा ट्रेडिशनल बिजनेस का धीरे धीरे लॉस फॉल होते जा रहा है। तो मैंने 2015 में पार्ट टाइम में शुरू किया किराने के साथ, और करते करते 2016 में फुल टाइम हुआ। जब मुझे 35-40 हजार रुपए आना चालू हुआ इस बिजनेस से, तो मैंने इस बिजनेस को इसी कैरियर फुल टाइम करना चालू किया, और आज मुझे टोटल कंप्लीट 10 साल हो गया। और इन 10 सालों में अगर बात करूं दोस्तों, तो आज अपने जीवन में मैं बोल सकता हूं, हो सकता है उस किराने की दुकान को चलाता तो मुझे 60 साल लग जाता उतनी अचीवमेंट को लाने में, जितना मैंने इस बिजनेस में 10 साल में पाया। मैंने इस बिजनेस में जैसे ही ज्वाइन किया तो पार्ट टाइम में मैंने 8 महीने में 6.5 लाख का मारुति सुजुकी कार ले लिया, जिसको मैंने 4 साल चलाया। और जिस दिन मैंने कार लिया तो मेरे जो ग्रेट अपलाइन है मिस्टर ओम प्रकाश वर्मा सर, उन्होंने मुझे एक गुरु मंत्र दिया था, आपको बताऊं क्या? यस, उन्हें बोला था ये कार तू जो ले रहा है ना, इसको तू अपनी फैमिली को ना यूज करके, अपने साथ लोग आए उनको कार दिलाने में अगर यूज करेगा तो 100% है 2-4 साल में तेरे पास बड़ा कार आएगा। उनकी बातों को माना, मैंने 4 साल में 1,68,000 किलोमीटर चलाया, और मेरी टीम में मैंने 25 लोगों को कार दिलाया। और सबसे बड़ा प्रैक्टिकल रिजल्ट क्या है पता है? कि मेरे पास में सेकंड कार 18.5 लाख का किया सेल्टॉस आ गया। तो नेक्स्ट 4 साल में मैंने 18.5 लाख का किया सेल्टॉस लिया, उस कार को फिर मैंने 5 साल चलाया, 147,000 1,47,000 किलोमीटर, और मेरे टीम में 54 लोगों के पास में कार है, 54। तो आज मेरी टीम में लगभग 67 लोगों के पास में कारें हैं, 67, और मैं आज 35 लाख का BYD कार मेंटेन करता हूं पिछले 1 साल से। कितने साल में? 10 साल। आज मैं इसी बिजनेस के थ्रू गांव का रहने वाला आदमी, रायपुर जैसे सिटी 2022 में 35 लाख का जमीन परचेज किया, 58 लाख का कंस्ट्रक्शन के, लगभग 3400 स्क्वायर फीट, नियर अबाउट लगभग 1 करोड़ का मैंने घर बनाया। रायपुर की अच्छी सोसाइटी है, काटीवन चौक से लगा हुआ है, सरोना करके एरिया,
और उस एरिया में वर्कफोर्ड एलेंसिया करके कॉलोनी है, उस कैंपस कॉलोनी में मैंने 1 करोड़ का घर बनाया इसी बिजनेस के थ्रू। आप बता दो ना, आज मुझे हर दिन का 10,000 रुपए इनकम आता है पर डे का। इतना 10,000 पर डे का 10,000 रुपए इनकम आता है। और उस इनकम को कमाने के लिए मुझे उतना एफर्ट करने की जरूरत है। अभी मेरा एफर्ट क्या है, अपने घर से मैं निकला 11:30 बजे, मेरी मिसेस मुझे टिफिन दी, पानी बॉटल दी और बैग मेरा कार में बैठा, एसी चालू करके आपके इधर आया। ये जो बातें कर रहा हूँ आधे घंटे का, और इसके बाद फिर बैक टू पवेलियन। यही मेरा आज वर्क है और मैं दिन का 10,000 तो आज मैं उस रास्ते में हूँ जहाँ पे लोग बोलते हैं कि टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम। कितने साल में? 10 साल। 10 साल में। क्या आप लोग चाहते हैं? Yes. आपका? Yes. आप लोगों का भी दोस्तों वही कंपनी जो आज से 10 साल पहले मुझे मिला, आप सभी लोगों को मिल रहा है। बस अंतर यह है कि 10 साल पहले जब मैं इस बिजनेस की शुरुआत किया, उस समय सिचुएशन बहुत क्रिटिकल था। जैसे मैं इस बिजनेस को जब ज्वाइन किया लक्ष्मण भाई 2015, आपकी तो 2018 की ज्वाइनिंग है, पूरे छत्तीसगढ़ में 2 जगह पिकअप सेंटर थे। एक भिलाई में पिकअप सेंटर चंदेल जी का, जहां 2.5 से 3 लाख रुपए का माल होता था, बराबर प्रोडक्ट्स नहीं मिलता था। दूसरा पिकअप सेंटर जो इंडिया शॉपिंग नाम से आपके बिलासपुर में था, सरकंडा। यस सर। सर क्या पांडे जी चलाते थे। तो मैं अपने गांव से जब पार्ट टाइमर था, तो मैं और मेरे साथ में मेरा पार्टनर जो मेरे साथ बिजनेस को ज्वाइन किया, विश्व अभिमन्यु साहू, हम दोनों मोटरसाइकिल में लगभग कम से कम 1 लाख रुपए से ऊपर का प्रोडक्ट हम भर के लेके जाते थे। और मेरा गांव बिलासपुर से करीब 130 किलोमीटर पड़ता है। हमने उस स्ट्रगल वाली लाइफ को अपने बिजनेस को शुरुआत किया, केवल छत्तीसगढ़ में 2 पिकअप सेंटर। ये जो माहौल आप देख रहे हैं जीटीएस, दुर्ग में होता था और यही बिलासपुर में 2 ही जगह मीटिंग्स होती थी। और छत्तीसगढ़ में अगर बताऊं आपको, आज मैं बता रहा हूं, महीने का 3 लाख रुपए कमाने वाला इंसान आपके सामने खड़ा है। मैं जब ज्वाइन किया तो मेरे जिया जी उस समय आरटीसी लेवल पे थे। हाईएस्ट इनकम लगभग लाख रुपए ऊपर कमाने वाले लोग नहीं थे छत्तीसगढ़, जब मैंने शुरुआत की इस बिजनेस का। छत्तीसगढ़ में कंपनी का ऑफिस नहीं थे हमारे पास में। जब हम इस बिजनेस में आए, ले के 45 प्रोडक्ट्स हुआ करते थे, आज लगभग 137 प्रोडक्ट्स प्लस, 137 प्लस प्रोडक्ट्स। आज उपलब्धि के ऊपर उपलब्धि होते जा रही है, हो रही कि नहीं हो रही है? Yes, sir. मैं जब आया था वो क्रिटिकल सिचुएशन थी, जैसे आपके पेरेंट्स जब थे, या आपने जब बचपने में, आज से जब बोल सकते हैं कि 10 साल 5 साल के रहे होंगे, तो आपके गांव आपके शहर में आने का रोड रास्ते का हालत कैसे था, और आज उस रोड रास्ते का हालत कैसा है? चेंज है कि नहीं है? Yes, sir. सेम उसी तरीके से आज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का पूरा बदलाव है दोस्तों। आज सफलता जहां आपको 10 साल में पहुंचने में लगा है, मैं बोल सकता हूं मेरे जैसा अगर कोई काम करे 10 से 12 घंटा, क्योंकि मैं दुकानदारी भी करता था, 14-15 घंटा दुकानदारी करता था। अगर आप भी 12 घंटा लगभग काम करते हैं पर डे 5 साल, तो मुझे जहां 10 साल लगा पहुंचने में, आप 5 साल में वहां पहुंच सकते हैं। अब ये बिजनेस को लोग पॉजिटिविटी में लेके चल रहे हैं दोस्तों। क्यों मैं आपको बता दूं, आज आप सभी लोगों को पता होगा, आफ्टर कोविड ई कॉमर्स बिजनेस का फ्यूचर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, मुझे बताइए। यस सर। ई कॉमर्स बिजनेस को लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? Yes, sir. आज लोगों के घर तक ई कॉमर्स कंपनियां प्रोडक्ट पहुंचा के दे रही है। आप देख लो, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, स्नैपडील, मीशो, टाटा, जियो, ये सारी कंपनियां ई कॉमर्स के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू बिजनेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और आपकी जरूरत का, आपकी नीड का प्रोडक्ट आपके घर पहुंचा के दे रही कि नहीं दे रही? यस सर। हेलो, Yes. दे रही है। सेम टू सेम उसी तरीके से ये भी एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, माय लाइफस्टाइल। आपकी नीड का, आपकी जरूरत का प्रोडक्ट्स आपको दे रही है। बस अंतर ये है कि आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो मार्केट में काम कर रही है, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, इस तरीके से कंपनियां प्रोडक्ट करते हैं, तो जीवन भर आप कंज्यूमर रहते हैं। और वही सामान अगर आप माय लाइफस्टाइल से खरीदते हैं, तो आप एज अ डिस्ट्रीब्यूटर बन के लेते हैं। और आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो आपको एक पार्टनरशिप का काम मिलता है, आपको एक काम मिलता है कि आप लोगों को इस बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, और आप इस बिजनेस के थ्रू पैसा कमा सकते हैं। हेलो, Yes. तो पहला फ्यूचर हमको नजर आया दोस्तों, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का फ्यूचर। दूसरा, हमारी जो कंपनी अभी प्रोडक्ट बना रही है, उसका भी बहुत बड़ा फ्यूचर है। जैसे कि आप लोग आफ्टर कोविड देखिए कि कोरोना के बाद में लोगों ने इम्यूनिटी नाम का चीजों को समझा। जाने कि नहीं जाने? Yes, sir. जाने? Yes. आज से कई साल पहले हमने गिलोय को जानते थे कि नीम के पेड़ और कई सारे पेड़ों में चढ़ा होता था जहां उसका बेल, लेकिन हमने कभी उसको प्रैक्टिकल किया? लेकिन कोरोना ने हमको सिखाया कि नहीं सिखाया? Yes. गिलोय को भी कूट पीस के खाने से, पीने से इम्यूनिटी नाम का चीज बढ़ता है। हुआ कि नहीं हुआ? Yes. तो आज लोग अवेयरनेस हो रहे कि नहीं हो रहे हेल्थ को लेकर? Yes. हो रहे कि नहीं हो रहे? Yes. आज इम्यूनिटी को लोग समझना चाहते हैं।
चालू कर दिए, आयुर्वेद को लोग समझना चालू कर दिए, क्योंकि कोरोना के बाद लोगों को ये रियलाइज हुआ कि कितना भी एलोपैथी दवाई, कितना भी मेडिकल साइंस, ये फार्मास्यूटिकल्स कितना भी तरक्की कर ले, कोई ऐसा मेडिसिन नहीं निजात कर सकता जो बीमारी को जड़ से खत्म करे विदाउट साइड इफेक्ट के। आज तक ऐसा मेडिकल साइंस में कोई दवाई नहीं है दोस्तों जो आपके कोई बीमारी हो जिसको 100% क्योर किया हो। है आपने सुना है? आपके रिश्तेदार लोगों में आप देख लो, किसी का बीपी और शुगर होगा तो उसको डॉक्टर बोलता है जब तक दुनिया में रहोगे तब तक खाना पड़ेगा। यस सर। सही है? यस सर। कभी ऐसा बोला है डॉक्टर, एमबीबीएस एमडी कोई बड़ा डॉक्टर, कि आप 4 साल खाओगे और आपका शुगर और बीपी खत्म हो जाएगा? नहीं। तो एलोपैथी मेडिसिन मैं बता रहा हूं दोस्तों, कितना भी तरक्की करे मेडिकल साइंस, कभी भी कोई बीमारी जड़ से खत्म नहीं कर सकती। दूसरा, साइड इफेक्ट अलग करता है, लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें आयुर्वेदा, तो विदाउट साइड इफेक्ट के कोई भी बीमारी को जड़ से खत्म कर सकता है, नहीं कर सकता। Yes. और हम सभी लोगों को प्राउडली फील होता है कि हम उस देश के निवासी हैं, भारत, जहां पे आयुर्वेद के सारी जड़ी बूटियां मिलती हैं दोस्तों। एक बार ताली होना चाहिए। यस। आज हमारी कंपनी ने क्या करी, आयुर्वेदा को लेके आज मॉडर्न तरीके से, मॉडर्न साइंस में हमारी कंपनी ने प्रोडक्ट्स लाई, एलिमेंट्स करके, और जिसको आयुष का मार्का मिला, देखो लगा हुआ है। Yes, sir. अभी आयुष डिपार्टमेंट है तो जितने भी जो डॉक्टर्स लोग जो पढ़ाई करते हैं उनको जो डिग्री देती है, ये वही डिपार्टमेंट है जो हमारी कंपनी के, जो हमारे ब्रांड एलिमेंट्स, जिसको आयुष प्रीमियम का सर्टिफिकेशन देती है, प्रीमियम क्वालिटी वाला। तो आज हमारे पास में आयुर्वेदा के प्रोडक्ट्स है, फूड सप्लीमेंट के प्रोडक्ट्स है, इनका फ्यूचर है कि नहीं मुझे बताइए। यस। है? इसके बाद बात करें तो हमारे पास में जो एग्रीकल्चर है, ऑर्गेनिक, आज किसान भाइयों को बहुत बड़ी समस्या है उनका प्रोडक्शन और उनका प्रोटेक्शन। कि किसान चाहता है कि मेरी खेती में बीमारी कम लगे और मेरी खेती में फसल का उत्पादन भी अच्छा हो। चाहते हैं ऐसे किसान लोग? यस। लेकिन क्या आपको रासायनिक खेती करने से ये समस्या का समाधान हो पा रहा है? नहीं। आज किसानों को हो क्या रहा है, जितना उनको प्रोडक्शन चाहिए उतना ज्यादा उनको खाद की मात्रा बढ़ानी पड़ रही है, और जितना खाद की मात्रा बढ़ा रही है उससे उसके जमीन के अंदर की उर्वरक शक्ति घट रही है, जिसके कारण बीमारियां बढ़ते जा रही है। और बीमारियां बढ़ रही है तो पेस्टिसाइड केमिकल्स डालना पड़ रहा है, और आज उस किसानों को देखो, खेती अलग ड्रॉबेड में होते जा रहा है और घरों में बीमारियां अलग बढ़ रही है। तो किसानों को भी समस्या का समाधान चाहिए कि नहीं चाहिए? Yes. तो आज हमारी कंपनी ऑर्गेनिक के जो प्रोडक्ट्स आई, इंडिया एग्रो, ये दोनों बड़ी समस्या को काम करती है, उनके प्रोडक्शन को भी काम करती है और उनके बीमारियों में प्रोटेक्शन का भी काम करती है। तो मुझे बताइए, क्या आने वाला फ्यूचर ऑर्गेनिक खेती का है कि नहीं है? यस। है? Yes. आज हमारे पास वो प्रोडक्ट्स है। इसके बाद में जो हमारे घरों में यूज होने वाली चीजें हैं, हमको बार-बार रामदेव ने सिखा के गया कि हम भारत के लोग हैं और स्वदेशी प्रोडक्ट हम यूज करेंगे। और अभी नरेंद्र मोदी जी स्टेज से बोल रहा है, जब अभी टैरिफ लगाया 50% का अमेरिका ने यस सर। लगाया ना, यस सर। तो नरेंद्र मोदी जी क्या बोल रहे हैं, हम स्वदेशी चीजों को यूज करेंगे। उन्हें तो ये भी स्टेटमेंट दिया कि स्वदेशी दुकान लिखवाओ, भारत में बना हुआ, भारत का निर्मित प्रोडक्ट्स बेचो। तो आज लोगों को क्या चाहिए, ये एफएमसीजी में जो बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं, हिंदुस्तान लीवर, पीएनजी और भी कई सारी ऐसी कंपनी है, इनको छोड़ के भारत का बना हुआ प्रोडक्ट यूज करना है, लोगों के दिमाग में जा रहा है, नहीं जा रहा है? यस सर। हेलो, यस। हमारी कंपनी भारत की है कि नहीं है? यस। हमारे प्रोडक्ट भारत में निर्मित हो रहे कि नहीं हो रहे? यस। तो लोगों का इंटेंशन क्लियर होगा कि नहीं होगा? यस। तो हमारे प्रोडक्ट के यूजर बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? यस। तो हमारे प्रोडक्ट का फ्यूचर है, यस। बिजनेस का फ्यूचर है। यस। अब आपकी बारी है, आप फ्यूचर चाहते कि नहीं चाहते? यस। चाहते हैं? यस। देखो, हम जैसे लोग अपने फ्यूचर को बनाए हैं, अब बारी आप लोगों का दोस्तों, आपकी बनाने के लिए हम आए हैं। बस एक ही चीज है, इस धंधे में आपको 3 से 5 साल 2 काम करना है। पहला काम, इस धंधे को 3 से 5 साल टिकना है। एक साथ बोलेंगे, 3 से 5 साल टिकना है। एक बार जोर से बोलो, 3 से 5 साल टिकना है। फिर से बोलो, 3 से 5 साल टिकना है। और दूसरा काम, 3 से 5 साल सीखना है। बोलेंगे एक बार, 3 से 5 साल सीखना है। ये 2 काम अगर आपने किया, पहला 3 से 5 साल टिकना और दूसरा 3 से 5 साल सीखना, मेरा वादा है 100% आपको जीतना दोस्तों। यस। मैं एक ही चीज बोलता हूँ, भगवान से विश करता हूँ कि आप सभी लोगों को सही सद्बुद्धि दे और आप सभी लोग सही निर्णय लेने के बाद हमारे साथ में इस बिजनेस में 3 से 5 साल टिक के अपने सपनों को पूरा करें। इन्हीं भावनाओं के साथ में जय जय फिश। थैंक यू।